एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई आपस में काफी मिलजुल कर रहते थे। एक बार रमेश को एक झूठे जुर्म में जेल में जाना पड़ जाता है, पर सच बात ये होती है कि रमेश ने कोई जुर्म किया ही नहीं होता। जेलर राजू काफी बड़ा कमीना जेलर होता है। किसी न किसी बहाने से वो रोज ही रमेश को मारने लग जाता है। कुछ दिन बाद रमेश जेल से छूट जाता है, पर जेलर की मार खा खा कर रमेश से सही से चला तक नहीं जाता। रमेश के ये हालात देखकर सुरेश को काफी गुस्सा आता है और वो अपने भाई के लिए जेलर से बदला लेने की कसम भी खा लेता है। और अगले दिन ही सुरेश कुछ सोच समझकर थाने पहुंच जाता है और सुरेश कहता है, सर, गांव में जितनी भी चोरियां होती हैं वो सब मैं ही करता हूं, मुझे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जेलर कहता है, पर इस गांव में तो कोई चोरी होती ही नहीं। तो ये सुनकर सुरेश कहता है, लगता है कोई कंप्लेंट नहीं करवा रहा। जब मैं खुद बोल ही रहा हूँ कि मैं चोरी करता हूँ तो आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे गिरफ्तार करिए ना। इसके बाद जेलर सुरेश को जेल में डाल देता है। और अगले दिन ही सुरेश अपने दिमाग से जेल की दीवार फांदकर जेल से फरार हो जाता है। और सुरेश जेल से जाते ही मंत्री के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं जेल से बिल्कुल आराम से बाहर निकल आया हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके जेलर के बस की कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक न्योछावरखोर है। इसके बाद मंत्री जी जेलर की काफी क्लास लेते हैं और कहते हैं, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुझे इस नौकरी से लात मारकर हटा दूंगा। इसके बाद सुरेश अगले दिन दोबारा से जेलर के पास पहुंच जाता है और सुरेश को देखते ही जेलर अपना डंडा उठाकर सुरेश को मारने की कोशिश करता है, पर सुरेश कहता है, सर, अपने हाथ पीछे ही रखिए, अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर मुझे रोकने की हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा देना, मैं दोबारा से आपकी जेल से भागकर दिखाऊंगा। इसके बाद जेलर राजू जेल की सुरक्षा बढ़ा देता है। इसके बाद जेलर राजू सुरेश को कहता है, भाई देख ली मेरी पावर, अब तेरे बस की कुछ नहीं है, तू यहाँ से भाग ही नहीं सकता। ये सुनकर सुरेश कहता है, सही कह रहे हो सर, मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझे बस छत पर जाने दो, मैं वहाँ पर एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। राजू जेलर सुरेश की ये बात मान लेता है और उसके साथ साथ ही छत पर चला जाता है, जहाँ पर सुरेश का भाई रमेश एक बड़ा ड्रोन लेकर वहाँ पर खड़ा होता है। सुरेश को देखते ही रमेश उस ड्रोन को जेल की छत पर लाकर खड़ा कर देता है और सुरेश भागकर उस ड्रोन को पकड़ लेता है और ड्रोन सुरेश को वहाँ से दूर भगाकर ले जाता है। और जेलर राजू वहाँ पर सर पर हाथ मारकर रोने लग जाता है। लड्डूपुर गांव की ये बात है। गांव में एक मिट्ठन नाम के हलवाई की मिठाइयों की दुकान होती है। दूर दूर तक मिट्ठन की मिठाइयों के चर्चे होते थे। मिट्ठन की दुकान पर टीका नाम का नौकर भी रहता था। मिट्ठन की मिठाइयों की ज्यादा मांग होने की वजह से मिट्ठन काफी लालच भी करने लगा था और त्योहारों पर तो मिट्ठन मिठाइयों में नकली खोया मेवा मिलाकर खूब पैसा बटोरता था। वहीं गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था, जिसमें शेर सिंह अपने पत्नी अंगूरी और बेटे किशन के साथ रहता था। शेर सिंह गरीब जरूर था, पर नियत और दिल से बहुत अमीर था। दिवाली का त्योहार आता है तो शेर सिंह सोचता है, हर बार की तरह दुकानदार इस बार भी नकली मिठाइयाँ ही बेचेंगे। क्यों ना मैं अब की बार अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए गांव वालों के लिए शुद्ध मिठाई बनाऊं और दिवाली पर कमाई करके अपनी पत्नी अंगूरी को नई साड़ी और बेटे किशन को पटाखे दिलवाऊं। और ये सोचकर शेर सिंह बैंक में जमा जितनी भी राशि होती है सब निकलवा लेता है। इसके बाद शेर सिंह अपनी पत्नी के साथ मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वो चीनी की जगह खजूर और बाजार में बिकने वाले नकली मेवे की जगह मूंगफली और नारियल डालता है और नकली मावे की जगह लौकी की बर्फी, बेसन की लड्डू और काजू कतली की जगह मूंगफली कतली और भी ढेर सारी मिठाइयाँ बनाता है। और सारी मिठाइयाँ बनाने के बाद
अपनी पत्नी अंगूरी और बेटे किशन के साथ सबसे पहले मिठाई को माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाने जाता है। और माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगता है कि माँ, सबकी दिवाली बहुत अच्छी आए, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मेरी ये मिठाइयाँ गांव वालों को पसंद आए। इसके बाद शेर सिंह गांव के चौराहे पर शुद्ध देसी मिठाई का बड़ा तंबू लगाकर मिठाई बेचने लग जाता है। एक दो ग्राहक को छोड़कर कोई भी शेर सिंह की मिठाई नहीं लेता। और देखते ही देखते मिट्ठन हलवाई की सारी मिठाइयाँ बिक जाती है। ये देखकर शेर सिंह का परिवार काफी दुखी हो जाता है। शेर सिंह को देखकर मिट्ठन हलवाई वहाँ आता है और कहता है, शेर सिंह, सिर्फ लिखने से मिठाई शुद्ध नहीं हो जाती। सारे गांव को पता है, मेरी मिठाई से ज्यादा अच्छी मिठाई कोई नहीं बना सकता। और जोर जोर से हंसकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेर सिंह की पत्नी पूछती है, अब हम इतनी मिठाई का क्या करेंगे जी? तो शेर सिंह कहता है, गांव वालों ने हमारी मिठाई तो खरीदी नहीं, क्यों ना हम सारी मिठाई गांव में बांट दे। इसके बाद किशन और शेर सिंह घर घर जाकर मिठाई देने लगते हैं, पर गांव के लोग शेर सिंह को गरीब समझकर मिठाई नहीं लेते और कहते हैं, तेरा बनाया हुआ ये गोबर हम खाएंगे क्या? और कोई कहता है, तू जरूर हमें जहर खिलाकर मारना चाहता है। इसके बाद शेर सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ मंदिर के पास बैठे भिखारियों में ही सारी मिठाई बांट देता है। भिखारियों में एक बुढ़िया ठंड से कांप रही होती है, तो किशन कहता है, पापा क्यों ना हम इनको अपने घर ले चले, वहाँ पर हम इनकी सेवा भी कर पाए। बेचारी ठंड से कितनी कांप रही है। अपने बेटे की अच्छाई देखकर शेर सिंह बहुत खुश हो जाता है और उस लाचार बुढ़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर आने के बाद तीनों ही बुढ़ी अम्मा की खूब सेवा करते हैं। अगले दिन दिवाली होती है। पता चलता है कि एक तो घर को छोड़कर गांव में सभी लोग मिट्ठन की मिठाई खाकर बीमार पड़ गए हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाता है। ये सुनकर शेर सिंह काफी दुखी हो जाता है और माँ की मूर्ति के पास आकर कहता है, हे माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मैं अपने गांव को बचाने में नाकामयाब रहा। मुझ जैसे पापी को माफ कर देना माँ। ये बात पीछे लेटी भिखारी बुढ़िया भी सुन रही होती है और शेर सिंह की ये बात सुनते ही वो बुढ़िया माँ लक्ष्मी के अवतार में आ जाती है। ये देखते ही शेर सिंह और उसका परिवार चौंक जाता है और कहता है, माँ, आप यहाँ? आपने अपने दर्शन देकर हमें भाग्यशाली बना दिया माँ। ये सुनकर माँ लक्ष्मी कहती हैं, शेर सिंह, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत बड़े दिल वाले हो। तुम कितनी भी मुसीबत में हो, पर अपनी ना सोचकर हमेशा दूसरों की ही सोचते हो। मुझे घरों की सफाई नहीं, दिल की सफाई पसंद है। गांव वालों ने जो किया वो उनकी करनी है, और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। ये कहकर माँ लक्ष्मी शेर सिंह के घर को एक बड़े घर में बदल देती है। और किशन को ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ भी दे देती है। माँ लक्ष्मी का चमत्कार देखकर शेर सिंह और अंगूरी घर को देखने ही लग जाते हैं और माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं।
शेर सिंह का इतना बड़ा घर देखकर गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं और शेर सिंह से माफी मांगते हैं। इसके बाद गांव वाले मिट्ठन हलवाई को खूब पीटते हैं और उसे गांव से बाहर भी निकाल देते हैं। और रात में किशन माँ लक्ष्मी से दिए हुए बड़े बड़े पटाखे जलाता है